जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। देखिए 16 जुलाई को सूर्य का राशि परिवर्तन होने वाला है और सूर्य का ये राशि परिवर्तन कर्क राशि में होगा। कर्क राशि में पहले से ही गुरु बृहस्पति अपनी उच्च की अवस्था में बैठे हैं, तो सूर्य का जो ये राशि परिवर्तन है ये गुरु के साथ मिलकर गुरु आदित्य योग बनाएगा। अब देखिए वैसे तो सूर्य हर महीने राशि बदलते हैं, सभी 12 राशियों का चक्कर लगाते हैं पूरे एक वर्ष में। अब कर्क राशि में जाएंगे और कर्क राशि जो है ये इनकी सम राशि कही गई है, यानी ये इनकी शत्रु राशि नहीं है। आप मित्र राशि भी कह सकते हैं, लेकिन हाँ सम राशि तो है ही। अब इसमें जाने के बाद पूरे एक महीने तक 14 अगस्त तक ये कुंभ राशि के लोगों के जीवन में किस तरह के प्रभाव देने वाले हैं, हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। अब देखिए सबसे पहले तो कर्क राशि की हम बात करें। कर्क राशि जल तत्व की राशि है और सूर्य क्या है, अग्नि तत्व के हैं। अब ये क्या है, जल तत्व और अग्नि तत्व, यानी कि दो एक दूसरे के अपोजिट चीजें हैं जिनका अब मिलन होने वाला है। तो इसीलिए थोड़ी सी देखिए, जब स्वभाव दोनों का अलग है तो क्या होगा, तो इसके कुछ मूल गुणों में परिवर्तन देखने को मिलेगा, यानी मूल गुण जो है उनमें उनकी वजह से थोड़ा सा असंतुलन रहेगा। लेकिन यहां सूर्य का कर्क राशि में जाना कई तरह के बड़े पॉजिटिव रिजल्ट भी देने वाला है। और साथ में क्योंकि गुरु भी वहां बैठे हुए हैं अपनी उच्च अवस्था में, तो उनका भी कहीं ना कहीं जो गुरु आदित्य योग बना है उसका भी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए विस्तार से जान लेते हैं कि क्या प्रभाव इनका आपके जीवन में रहेगा पूरे एक महीने तक। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। अब अगर आप कुंभ राशि की कुंडली देखें, देखिए कुंडली आप यहां पर देख सकते हैं, तो राहु आपकी राशि में बैठे हैं और सूर्यदेव क्या है, सूर्यदेव आपके 7th हाउस यानी 7th हाउस के स्वामी हैं सूर्यदेव। और 7th हाउस में शुक्र और केतु की युति है। अब ये आए कहाँ हैं, अपने से 12वें घर में आए हैं, छठे घर में आए हैं ना, आपके छठे घर में आए हैं और अपने से 12वें घर में इनका प्रवेश हुआ है। तो ये कई तरह से किस तरह के रिजल्ट देगा। सबसे पहली चीज है कि छठे भाव में कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनको अशुभ माना गया है, कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनको शुभ माना गया है, और सूर्य देव ऐसे ही ग्रह हैं जिनको शुभ माना गया है। छठे देव भाव में अगर आए तो शुभ रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ सप्तमेश का द्वादश में जाना सूर्य के अच्छे परिणाम तो देगा। कैसी कैसी चीजों में अच्छे परिणाम देगा इसके बारे में जान लेते हैं, लेकिन कुछ चीजों में नेगेटिव प्रभाव भी देगा। तो सबसे पहली चीज है नौकरी। छठा भाव रोग रिपु ऋण का है। छठा भाव आपके जो सेवा, नौकरी, जॉब जिसको हम बोलते हैं क्योंकि वो सेवा है, उसका है। तो इस समय आप जो आपका ग्राफ है ना, उस ग्राफ को जब आप बढ़ाना चाहते हैं तो थोड़ा अपने ऊपर पेशेंस काबू में रखकर आपको उस ग्राफ को बढ़ाना है। क्योंकि देखिए व्यक्ति में ना अच्छाइयां भी होती हैं और व्यक्ति में बुराइयां भी होती हैं। अब क्योंकि हमने पहले ही बात की कि जल तत्व और सूर्य का अग्नि तत्व, तो ये जो जब दोनों एक साथ मिले हैं तो इनके जो गुण है ना उसकी वजह से थोड़ा असंतुलन रहेगा। मान लीजिए ऑफिस में किसी ने कुछ कह दिया और आप एकदम से भड़क गए तो क्या होगा, वहां टेंशन हो जाएगी। तो ये नहीं करना है, अपने काम से काम रखना है। कोई क्या कह रहा है इस पर ध्यान नहीं देना है, आपको ये देखना है कि मुझे अपना काम करना है। क्योंकि इस टाइम में थोड़ा सा तो आपको पेशेंस बनाकर रखना होगा, क्योंकि गुरु भी यहाँ पर अस्त हैं। गुरु के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई थी, गुरु भी यहाँ पर अस्त हैं। तो उनका क्या है, जब वो अस्त हैं तो उनकी यानी वो कहना तो चाह रहे हैं कि क्या करना है, लेकिन राजा को मानना नहीं है। सूर्यदेव क्या है, राजा है, लेकिन राजा के कानों में सुनाई नहीं दे रहा, या आप कह लीजिए कि एक कान से सुनाई दिया और दूसरे कान से निकल गया, ये स्थिति रहेगी। तो इसीलिए अपने ऊपर थोड़ा सा पेशेंस आपको बनाकर रखना होगा। अब इस समय ये जो सप्तम भाव है ना, इसके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि सप्तमेश का अपने से 12वें घर में जाना, ये 7th हाउस के जो कारक हैं, 7th हाउस के जो काम हैं उनके लिए अच्छा नहीं है। और वो क्या काम है, वो काम है आपका वैवाहिक जीवन, वो काम है आपका बिजनेस, उसके लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो बिजनेस कर रहे हैं उनको, जो अपने कंपटीटर है ना, उनको एकदम नज़र में रखें कि कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने खुद के कामों में लगे रह जाएं और कंपटीटर आपसे कुछ अलग कर जाए। तो ये आपको देखना होगा। हालांकि आपकी अपनी मेहनत के द्वारा आपको उपलब्धि भी मिलेगी, ऐसा नहीं है कि सारी चीजें नेगेटिव रहने वाली हैं। और एक चीज और है,
देखिए, शासन प्रशासन से जुड़े मामले जो भी हैं उनमें बहुत हद तक आपको अच्छी सफलता मिलेगी, क्योंकि सूर्य शासन के कारक है, प्रशासन के कारक हैं, सूर्य गवर्नमेंट के कारक हैं, और सूर्य छठे घर में है। छठे घर में सूर्य अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो कुछ चीजों के लिए तो ये मैंने कहा ना बहुत शुभ है। आप सरकारी नौकरी करते हैं, सरकारी विभाग से किसी तरह से जुड़े हैं, सरकारी योजनाओं से आप जुड़े हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ आपको देखने को मिलेगा। उन कार्यों में आपको काफी हद तक बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। और जो भी इस राशि के जातक सरकारी योजनाओं से लाभ प्राप्त करना चाह रहे हैं, उन्हें भी इस मामले में काफी अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। अब देखिए, कोई भी अगर साझेदारी के काम कर रहे हैं ना, पार्टनरशिप में, क्योंकि जो 7th हाउस है वो क्या है, वो पार्टनरशिप का घर है। तो जो भी पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं उनको थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं, अपने पार्टनर के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ा मैनेज करने में प्रॉब्लम आ सकती है। और यही वैवाहिक जीवन में भी है कि वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सा कमजोर माना जाएगा। उस देखिए, दिक्कतें आएंगी, सूक्ष्म रूप से होंगी। अब कोई व्यक्ति तो उन सूक्ष्म रूप से जो आ रही हैं प्रॉब्लम, उनको अवॉइड कर देता है, कोई नहीं ये सब चलता रहता है, छोड़ देता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसको पकड़ कर रख लेते हैं कि ये जो शब्द इसने बोला, इसको कितना बड़ा आप बना सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं ना, जो सूक्ष्म रूप से चल रही हैं, उनको अगर आप छोड़ दें और अच्छी चीजों पर आप ध्यान देंगे, तब ये ठीक रहेगा। उपाय भी आपको करने हैं, तो उन छोटी चीजों को छोड़ना है और अपने काम पर फोकस रखना है। यही वैवाहिक जीवन में है, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना है, क्योंकि 7th का 12th में जाना, देखिए 7th का लॉस, अपने से 12वें घर में जब कोई ग्रह जाता है तो उसका लॉस यानी 7th हाउस, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ी सी कमी देखने को आपको मिलेगी। अब यहां से 12वें घर पर दृष्टि जा रही है, तो खर्चे तो रहेंगे ही रहेंगे। 12वें घर पर दृष्टि जा रही है सूर्य की, और गुरु वहां पर है नहीं, तो क्या रहेगा इस समय, क्या होगा कि हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है। सर्दी जुकाम से संबंधित कुछ चीजें हो सकती हैं, और थोड़ा अपने हेल्थ का ध्यान रखेंगे, रूटीन को फॉलो करेंगे। अगर आप रूटीन फॉलो करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज भी करते हैं, टाइम से उठना, टाइम से सोना, खाने का ध्यान रखना, तो चीजें बेहतर रहेंगी। क्योंकि सूर्य ना अनुशासन के लिए भी माने जाते हैं, क्योंकि सूर्य जैसा अनुशासन किसी में नहीं, टाइम पर उगना, टाइम पर अस्त होना, इसीलिए सूर्य को सबसे ज्यादा अनुशासन के लिए माना गया है। शनि को भी माना गया है, लेकिन सूर्य को बहुत ज्यादा माना गया है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है। अब इस समय अवधि में और भी है कि जो भी चीजें हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपकी दुकानदारी है, जो भी कुछ है, हर मामले में प्रैक्टिकल होकर सोचना है कि अगर मैंने कुछ किया तो उसका मुझे क्या मिल सकता है, ठीक है ना, कि उसका रिएक्शन क्या हो सकता है। तो प्रैक्टिकल जितना रहेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अब देखिए, हमने गुरु की बात की ना, गुरु भी यहाँ है, गुरु आदित्य योग भी बना हुआ है आपके लिए। तो ये जो आपके 6th हाउस में गुरु और सूर्य का योग है, अब गुरु 1 महीने तक, जब तक सूर्य यहाँ रहने वाले ना, तब तक अस्त ही रहेंगे, जब तक सूर्य है, क्योंकि सूर्य की वजह से गुरु अस्त है, इसलिए तो गुरु अपना इतना अच्छा प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन सूर्य यहाँ बैठकर उन प्रभावों को दे रहे हैं जिनको शनि की वजह से थोड़ी कमी आपको देखने को मिल रही थी। और 27 जुलाई को आपकी राशि के स्वामी भी क्या होने वाले हैं, वक्री होने वाले हैं। अब इनका वक्री होना 27 जुलाई से और थोड़ी सावधानी बढ़ा देता है, कंपटीशन में सावधानी बढ़ा देता है, हेल्थ में सावधानी बढ़ा देता है, आपके कार्य क्षेत्र में नौकरी करने वालों के लिए सावधानी बढ़ा देता है। इसीलिए पेशेंस से काम करें, डरे नहीं, पेशेंस रखें, अपने काम से काम रखें, किसी के बेकार की बातों में ना पड़े, क्योंकि ये जो कंपटीशन का भाव है ना, ये शत्रुओं का भाव भी है। तो हालांकि शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन छोटी छोटी उपाधि करते रहेंगे, अब उनसे आपको बचना है। उपाय क्या करना है, उपाय की मैं बात कर लेती हूँ। तो उपाय के लिए देखिए, अगर आपके आसपास बंदर रहते हैं तो उनको थोड़ा सा गुड़ और गेहूं खिला सकते हैं, गुड़ खिला सकते हैं, चूरमा बनाकर खिला सकते हैं, ये सबसे अच्छा है। और साथ में देखिए, ये मंगलवार को खिलाना है आपको, मंगलवार को ये आप खिला सकते हैं। और एक कार्य और करना है कि सूर्यदेव को प्रतिदिन अर्घ्य देना है, सूर्यदेव को प्रतिदिन अर्घ्य दें, और कुछ ना कुछ दान जरूर करते रहें। रविवार के दिन ही करना है, ये थोड़ा सा रविवार के दिन करें, या गुरुवार के दिन भी आप कर सकते हैं, थोड़ा सा इस कार्य को भी आप करें। और अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो 2 काम करें, बंदरों को गुड़ खिलाना, और दूसरा है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना। ये 2 उपाय आप करें, इससे आपके हर एक कार्य सफल होंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। जय माता दी।